पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड जायजा मिशन के दरमियान इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। ज़राए के मुताबिक IMF से स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत आखिरी इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। बातचीत कामयाब होने की सूरत में स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर्स की आखिरी किस्त मिलेगी। मौजूदा प्रोग्राम की तकमील के बाद पाकिस्तान IMF से 4 साल के नए प्रोग्राम का भी ख्वाहिशमंद है, जिसमें कर्ज की मालियत 7.5 अरब डॉलर्स हो सकती है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डॉन बलूम की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में अहदाफ के हसूल के लिए पाक अमेरिका ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। टैक्स निज़ाम में बेहतरी और मौसमियात के शोबे में सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू की गई। अमरीकी सफ़ीर ने IMF प्रोग्राम की तकमील के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई। अमरीकी सफ़ीर ने इक़्तिसादी ताउन को वसअत देने की अज़म का इयादा भी किया। अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरी कर दिया। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने हसन और हुसैन नवाज की कौमी एहतसाब ब्यूरो के रेफरेंसेस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत की। एहतसाब अदालत ने इस्तफसार किया कि बरियत की दरखास्त पर आपकी रिपोर्ट आई थी, जिस पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब अजहर मकबूल ने बताया कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं, अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब अजहर मकबूल का मौकफ सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो बाद में सुनाते हुए हसन और हुसैन नवाज को एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरी कर दिया। दहशतगर्दी अदालत में सानिया 9 मई के मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत 12 मुल्ज़िमों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने मुल्ज़िमान को 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। वारंट गिरफ्तारी जारी होने वालों में अली अमीन गंडापुर, शहबाज गिल, मुसर्रत जमशेद चीमा, मुराद सईद, शब्बीर अवान, शीरी मिजारी और शिबली फराज शामिल है। मुल्ज़िमान के खिलाफ सानिया 9 मई का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि जो पाकिस्तान पर हमला करेगा उसके साथ वैसा ही सुलूक होगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि तमाम दोस्तों की मोहब्बत है, जिसकी वजह से मुंतखब हो रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबा बंदी करने वालों को उन्हीं की जबान में जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। गैर कानूनी मुकीम जो भी है उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। आप वीजा लें और फिर वापस आएं। हम FIA के निजाम की दोबारा तामीर नौ करेंगे। FIA में मेहनती लोगों को सामने लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी एथलीट और जेवलिन थ्रो स्पेशलिस्ट अरशद नदीम को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में चांदी का तमगा जीतने पर 25 लाख रुपए इनाम दे दिया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चांदी का तमगा आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की और कम वसाइल होने के बावजूद शानदार खेल का मुजाहरा करने पर सराहते हुए कहा कि आपने कौम के लिए काबिल फख्र कारनामा सर अंजाम दिया। आपकी मेहनत नौजवान खिलाड़ियों के लिए मिशन राह है। वजीर खारजा इसहाक डार लंदन पहुंच गए। लंदन में एक रोज कयाम के बाद कल ब्रसेल्स रवाना होंगे। विफाकी वजीर खारजा इसहाक डार ब्रसेल्स में न्यूक्लियर सिक्योरिटी सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए नामजद किया है। वजीर खारजा का ओहदा संभालने के बाद इसहाक डार का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के सऊदी अरब और इसके बाद लंदन रवाना होने का इम्कान है। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ माह रमजान के आखिरी अशरे में उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगे। इस दौरान उनके साहबजादे हसन नवाज और हुसैन नवाज भी उनके साथ होंगे।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी नवाज शरीफ के हमरा उम्रा की अदायगी के लिए जाने का इम्कान है। ईद उल फितर के मौका पर नवाज शरीफ सऊदी अरब ही में होंगे, जिसके बाद उनके सऊदी अरब से लंदन रवाना होने का इम्कान है, जहां वो अपना तिबी मुआयना भी करवाएंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सदर और वजीर आजम नैब ग्रेजुएट हैं, अब नैब को खत्म हो जाना चाहिए। 5वां साल नैब अदालतों में शुरू हो गया, कोई बात नहीं, पहले 9 साल लगे थे, अभी तो 5 साल लगे हैं। वजीर आजम सदर दोनों नैब की जेलें लंबा अरसा गुजार चुके हैं। वजीर आला तमाम अगर जेल नहीं गए लेकिन नैब में शामिल तफ्तीश जरूर हुए। साबिक वज़ीर आला पंजाब और पीटीआई के सदर परवेज इलाही वॉशरूम में गिर गए। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे की समाअत की, जिस दौरान अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। अदालत ने मुल्जिमान की तादाद पूरी न होने पर फर्द जुर्म आयद नहीं की और फर्द जुर्म के लिए मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने के लिए दरखास्त नेपरा में जमा करा दी, जिससे बिजली 5 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान है। इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। दरखास्त में नोइन मंजूर होने पर सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। CPPA की दरखास्त के मुताबिक फरवरी में 6 अरब 87 करोड़ 7 लाख यूनिट बिजली फरोख्त हुई, जिसमें पानी से 24.77% बिजली पैदा की गई। सेनेट के इंतखाबात के कागजात की जांच पड़ताल का काम मुकम्मल हो गया। रिटर्निंग अफसर ने MKM के नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। नजीब हारून ने टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कागजात जमा करवाए थे। कराची में रिटर्निंग अफसर ने 34 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर किए हैं। पीपल्स पार्टी के 17 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। MKM के 8 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, जबकि PTI के 7 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए थे। PTI के वहाब बलोच ने 2 नशिस्तों से कागजात जमा करवाए हैं। PTI और पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए गए। सेनेट इंतखाबात के लिए फैसल वाडा ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात जमा करवाए हैं। बलूचिस्तान में एक सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के आखिरी रोज 35 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गुज़श्ता रोज 19 जबकि आज 16 उम्मीदवारों की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई। 3 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। बलूचिस्तान से सेनेट की खाली 11 नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 38 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की ताज़ियत के लिए उनके घर पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के अहले खाना से मुलाकात की। शहीद की 5 बहनों और मां से मुलाकात के दौरान उनको दिलासा दिया और इज़हार ताज़ियत भी किया। शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर ने मीर अली में दहशतगर्दों के चेक पोस्ट पर हमले में जामी शहादत नोश किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ईरान के काउंसल जनरल महरान मवाहिद फर ने मुलाकात की, जिसमें अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में ईरानी काउंसल जनरल महरान मवाहिद फर ने वज़ीर आला मरियम नवाज को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की, जिस पर मरियम नवाज ने ईरानी काउंसल जनरल का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग और बाहमी ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया, जबकि बाहमी एक्सपोर्ट के फरोग की जरूरत पर भी जोर दिया गया।
वजीर खजाना पंजाब मुश्तफा शजाउर रहमान ने पोस्ट बजट ब्रीफिंग में बताया कि मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब के लोगों की खिदमत करेंगे। हमने सूबे को दोबारा खुशहाल बनाना है। इंतखाबात के बाद मुंतखब हुकूमत ने बजट को असम्बली से पास करवाना होता है। तालीम और सेहत के शोबे में बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। ज़राई इनकलाब लाने के लिए जदीद मशीनरी इस्तेमाल करेंगे। किसानों को सोलर पैनल फराहम करेंगे। पंजाब तरक्की में तमाम सूबों से आगे नजर आएगा। ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम आवाम को देंगे। वजीर खजाना पंजाब ने मजीद कहा कि रमजान निगरान पैकेज के जरिए लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। लोगों को मुश्किलात से निकाल कर पंजाब को खुशहाल सूबा बनाना है। पंजाब का बजट 4480 अरब रुपए का है। पिशावर हाईकोर्ट ने ज़ेर इल्तवा टैक्स केस में बार बार याद दहानी के जवाब जमा न करवाने पर FPR के चेयरमैन मलिक अमजद जुबैर टवाना की तनख्वाह रोकने के अहकाम जारी कर दिए। पिशावर हाईकोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार ने अकाउंटेंट जनरल हुकूमत पाकिस्तान को चेयरमैन FPR की तनख्वाह मुंजमद करने से मुतालिक पिशावर हाईकोर्ट के जारी करदा हुक्म पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी कर दी हैं और अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पिशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए चेयरमैन FPR मलिक अमजद जुबैर टवाना की तनख्वाह की रोक दी है। सऊदी अरब में मुकीम मोहम्मद उमर फारूक नामी पाकिस्तानी ने बिग लॉटरी टिकट की लाइव कुरंदाजी के दौरान नई कार जीत ली। अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद उमर फारूक अपनी बीवी और 6 बच्चों के साथ काफी अरसे से सऊदी अरब में मुकीम है और वो मार्केटिंग कंपनी में काम करने के बायस मुत्तहदा अरब अमारात आते जाते रहते हैं। मोहम्मद उमर फारूक ने मुत्तहदा अरब अमारात से लॉटरी खरीदी थी और खुशकिस्मती से कुरंदाजी में उनकी SUV कार निकल आई जिसकी मालियत 3 लाख दिरहम है जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 2 करोड़ 23 लाख और 15,000 के लगभग बनती है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए वेन्यूज को हतमी शक्ल दे दी। रवा साल पाकिस्तान और भारत की टीमों ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज नवंबर में खेलनी है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान के 6 व्हाइट बॉल मैचेस 6 वेन्यूज पर होंगे। वेन्यूज में मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड, कैनबरा, ब्रिस्बेन और होबार्ट शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने दौरा ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और MNA सैयदा शहला रजा को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर मुंतखब कर लिया गया। PHF कांग्रेस का गैर मामूली इजलास कराची में हुआ। ये इजलास सेक्रेटरी PHF हैदर हुसैन ने तलब किया था। PHF कांग्रेस इजलास में नेशनल बैंक और पाकिस्तान कस्टम के नुमाइंदान भी शरीक हुए। कांग्रेस इजलास में 64 में से 54 मेंबरान ने शिरकत की। PHF कांग्रेस इजलास में मुतफ़िका तौर पर शहला रजा को सदर मुंतखब किया गया। शहला रजा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की पहली खातून सदर बन गई। उनके अलावा शुजा इकबाल पाशा को सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब कर लिया गया। शहला रजा इससे कबल PHF की नायब सदर के फराइज सर अंजाम दे रही थी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड जायजा मिशन के दरमियान इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक IMF से स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत आखिरी इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। बातचीत कामयाब होने की सूरत में स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। मौजूदा प्रोग्राम की तकमील के बाद पाकिस्तान IMF से 4 साल के नए प्रोग्राम का भी ख्वाहिशमंद है जिसमें कर्ज की मालियत $7.5 अरब हो सकती है।
और यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। FIA कंपोजिट सर्कल मुल्तान की खुफिया इतला पर हुंडी हवाला में मुलविस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मियां चुन्नू में कार्रवाई। गिरफ्तार मुलजिम के साथियों ने छापामार टीम को जदोकोब किया है। FIA मुलाजमीन को जदोकोब करने में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वाकया की तहकीकात के लिए डायरेक्टर जनरल FIA ने इंक्वायरी की हिदायत कर दी है। डायरेक्टर जनरल FIA की जानिब से मुतालिका ऑफिसर को इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई है। आपको अपडेट करते चलेंगे। FIA कंपोजिट सर्कल मुल्तान के खुफिया इतला पर हुंडी हवाला में मुलविस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मियां चुन्नू में कार्रवाई की गई कि गिरफ्तार मुलजिम के साथियों ने छापामार टीम को जदोकोब किया। FIA मुलाजिम को जदोकोब करने में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ब्यूरो चीफ मुल्तान कमर जहान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी बताइएगा इस हवाले से। जी शुक्रिया। बिल्कुल ये वाकया पेश आया है मियां चन्नू के अंदर, उसका इलाका है ओड कॉलोनी, वहाँ पर जहाँ पर FIA कंपोजिट सर्कल मुल्तान की जो टीम है उसको यरगमाल बनाने के बाद इन पर तशद्दुद किया गया है। FIA की टीम ने मियां चन्नू की ओड कॉलोनी में हवाला हुंडी में मुलविस अफराद के खिलाफ जो है वो छापा मारा था, जिसके बाद जो है गिरफ्तार एक मुलजिम है खालिद नाम का, जिसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तारी के फौरन बाद जो मुलजिमान के साथी थे, मुलजिम के साथी थे, इनकी जानिब से FIA की टीम पर फौरी तौर पर जो धावा बोल दिया गया, सरकारी जो गाड़ी थी उसकी भी बड़ी तोड़फोड़ की गई। इसके बाद जो मुलजिमान ने गाड़ी की तोड़फोड़ की और साथ ही जो 3 FIA एहलकार थे उनको भी अपने पास यरगमाल बना लिया। मुलजिमान ने जो FIA के एहलकार थे इनको अपने डेरे पर ले जाकर इन पर जो है तशद्दुद भी किया, जिसकी बाद वीडियोस भी मंजर आम पर आई। पुलिस इसके बाद जो है फौरी तौर पर मियां चन्नू पुलिस ने जो है वो FIA जो एहलकार थे उनको बाजियाब करवाया और उसके बाद उनको जख्मी हालत में क्योंकि वो मौजूद थे उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस तमाम तर सूरत हाल पर फिर FIA मुलाजमीन को जदोकोब करने में जो मुलजिमान मुलविस थे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसके बाद जो है वाकये की तहकीकात के लिए जो DG FIA हैं उन्होंने भी नोटिस लिया है, इंक्वायरी की हिदायत दी है। DG FIA की जानिब से जो है मुतलका जो ऑफिसर हैं मुल्तान के, जो हेड हैं यहाँ पर FIA के, उनको इंक्वायरी मुकम्मल करके जो रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। जी ठीक है कमर, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफ़ीर डोलन बरूम ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में अहदाफ के हसूल के लिए पाक अमेरिका ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। टैक्स निज़ाम में बेहतरी और मौसमियात के शोबे में सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू की गई। अमरीकी सफ़ीर ने IMF प्रोग्राम की तकमील के लिए ताउन की यकीन दहानी करवा दी है। अमरीकी सफ़ीर ने इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने के अज़म का इयादा भी किया है। अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को एवनफील्ड अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरी कर दिया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने हसन और हुसैन नवाज की कौमी एहतसाब ब्यूरो के रेफरेंसेस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत की। एहतसाब अदालत ने इस्तफसार किया कि बरियत की दरखास्त पर आपकी रिपोर्ट आनी थी, जिस पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब अजहर मकबूल ने बताया कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं, अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब अजहर मकबूल का मौकफ सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो बाद में सुनाते हुए हसन और हुसैन नवाज को एवनफील्ड अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरी कर दिया। तो दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानिया 9 मई के मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत 12 मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने मुलजमान को 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। मुलजमान को सदाकत अब्बासी, वासी कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट के 164 के बयानात की रोशनी में नामजद किया गया था। मुलजमान के खिलाफ 164 के बयानात 17 जनवरी को रिकॉर्ड करवाए गए थे। वारंट गिरफ्तारी जारी होने वालों में अली अमीन गंडापुर, शहबाज गिल, मुसर्रत जमशेद चीमा, मुराद सईद, शबीर अब्बान, शीरी मजारी और शिबली फराज शामिल है। मुलजमान के खिलाफ सानिया 9 मई का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज है। मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी SHO थाना सिटी आफ्ताब अहमद की इस्तदा पर जारी किए गए हैं। मुलजमान पर साथियों के हमरा मेट्रो बस स्टेशन, 15 ऑफिस और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि जो पाकिस्तान पर हमला करेगा उसके साथ वैसा ही सुलूक होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि तमाम दोस्तों की मोहब्बत है, जिसकी वजह से
मुंतखब हो रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबा बंदी करने वालों को उन्हीं की जबान में जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा, गैर कानूनी मुकीम जो भी है उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। आप वीजा लें और फिर वापस आएं। हम एफआईए के निजाम की दोबारा तामीर नौ करेंगे, एफआईए में मेहनती लोगों को सामने लाएंगे। आप एफआईए में मुस्बत तब्दीली देखेंगे। इस वक्त कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं। मुल्क में दहशतगर्दी की एक लहर आई हुई है। हम इंशाल्लाह दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। किसी पर गलत इल्जाम लगाना गलत बात है। अफवाज और अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। अभी अमेरिका में कई चीजों के बाद चार्जशीट लगाकर टिकटॉक बंद हुआ है। आजादी इजहार राय पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी एथलीट और जेवलिन थ्रो स्पेशलिस्ट अरशद नदीम को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में चांदी का तमगा जीतने पर 25 लाख रुपए इनाम दे दिया गया। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने वाले ओलंपियन अरशद नदीम से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की और कम वसाइल होने के बावजूद शानदार खेल का मुजाहरा करने पर सराहते हुए कहा कि आपने कौम के लिए काबिल फख्र कारनामा सर अंजाम दिया। आपकी मेहनत नौजवान खिलाड़ियों के लिए मशअल राह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में जेवलिन थ्रो जैसे खेल की तरवीज के लिए आपके खदमात काबिल कदर हैं। हुकूमत मुल्क में एथलीट समेत तमाम खेलों के फरोग के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम कर रही है। और अब आपको बताएं कि वजीर खारजा इसहाक डार लंदन पहुंच गए हैं। लंदन में एक रोजा कयाम के बाद कल ब्रसल्स रवाना होंगे। विफाकी वजीर खारजा इसहाक डार ब्रसल्स में न्यूक्लियर सिक्योरिटी सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के नुमाइंदगी के लिए नामजद किया है। वजीर खारजा का ओहदा संभालने के बाद इसहाक डार का यह पहला गैर मुल्की दौरा है। और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के सऊदी अरब और इसके बाद लंदन रवाना होने का इम्कान है। पार्टी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ माह रमजान के आखिरी अशरे में उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगे। इस दौरान उनके साहबजादे हसन नवाज और हुसैन नवाज भी उनके साथ होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी नवाज शरीफ के हमरा उम्रे की अदायगी के लिए जाने का इम्कान है। ईद उल फितर के मौका पर नवाज शरीफ सऊदी अरब में ही होंगे, जिसके बाद उनके सऊदी अरब से लंदन रवाना होने का इम्कान है, जहाँ वो अपना तिबी मुआयना भी करवाएंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सदर और वजीर आजम नैब ग्रेजुएट हैं, अब नैब को खत्म हो जाना चाहिए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने LNG रेफरेंस की समाअत की, जिसमें साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर उस्मान मसूद ने अदालत को बताया कि इस केस में 11 गवाहों के बयान हो चुके हैं। नैब तरमीम के बाद यह केस FIA को मुंतकिल कर दिया गया था, ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह केस दोबारा एहतसाब अदालत में वापस आया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसले तक इन केसेस पर फैसले से रोक रखा है। बाद अदालत ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ LNG रेफरेंस केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। समाअत के बाद अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि सदर और वजीर आजम दोनों नैब ग्रेजुएट हैं, अब नैब का तमाशा खत्म होना चाहिए। 5वां साल नैब अदालतों में शुरू हो गया, कोई बात नहीं, पहले 9 साल लगे थे, अभी तो 5 साल लगे हैं। वजीर आजम सदर दोनों नैब की जेलें लंबा अरसा गुजार चुके हैं। वजीर आला तमाम अगर जेल नहीं गए, लेकिन नैब में शामिल तफ्तीश जरूर हुए। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब और PTI के सदर परवेज इलाही वॉशरूम में गिर गए। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट के जज अरशद हुसैन भट्टा ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे की समाअत की, जिस दौरान अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने अदालत को बताया कि परवेज इलाही परसों गिर गए, जिससे उनको फ्रैक्चर हुआ है। वो 17 मार्च को वॉशरूम में गिर गए थे। बाद अदालत ने मुल्ज़िमान की तादाद पूरी न होने पर फर्द जुर्म आयद नहीं किए और फर्द जुर्म के लिए मुल्ज़िमान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने के लिए दरखास्त नेपरा में जमा करा दी, जिससे बिजली 5 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान है। इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है। दरखास्त मिनोइन मंजूर होने पर सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा।
सीपीपीए की दरखास्त के मुताबिक फरवरी में 6 अरब 87 करोड़ 60 लाख यूनिट बिजली फरोख्त हुई, जिसमें पानी से 24.77% बिजली पैदा की गई। फरवरी में मकामी कोयले से 13.94% और दरामदी कोयले से 1.89% बिजली पैदा की गई। मकामी गैस से 11.04 और दरामदी एलएनजी से 20.33% बिजली पैदा की गई, जबकि जौहरी ईंधन से 23.29% बिजली पैदा हुई। सेनेट के इंतखाबात के कागजात की जांच पड़ताल का काम मुकम्मल हो गया। रिटर्निंग अफसर ने एमक्यूएम के नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। नजीब हारून ने टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कागजात जमा करवाए थे। कराची में रिटर्निंग अफसर ने 34 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर किए हैं। पीपल्स पार्टी के 17 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। एमक्यूएम के 8 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं, जबकि पीटीआई के 7 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए थे। पीटीआई के वहाब बलोच ने 2 नशिस्तों से कागजात जमा करवाए हैं। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि सेनेट इंतखाबात के लिए फैसल वाडा ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात जमा करवाए हैं। तो दूसरी जानिब बलूचिस्तान में सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के आखिरी रोज 35 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर की गई है। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गुज़श्ता रोज 19 जबकि आज 16 उम्मीदवारों की जांच पड़ताल मुकम्मल हुई। 3 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। बलूचिस्तान से सेनेट की खाली 11 नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 38 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। उम्मीदवारों में राहिला दुरानी, उमर गोरगेज, एजाज संजरानी, अनवारुल हक काकड़, मौलाना अब्दुल वासे, अहमद खान, कोहदा बाबर और मौलाना अताउर रहमान शामिल हैं। एमल वली खान, जान मोहम्मद बलीदी, राहत जमाली, आगा शाहजेब दुरानी, अमानुल्लाह कनरानी समेत दीगर भी सेनेट इलेक्शन के लिए मैदान में हैं। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों की जानिब से 21 मार्च तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल 25 मार्च तक अपीलों पर फैसले करेंगे। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त की अशात 26 मार्च को होगी। 27 मार्च तक उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे। खबर शामिल करें तल्लागंग से, जहां पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मीर अली दहशतगर्द हमले में शहीद 23 साल कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर कासी की ताजियत के लिए टमन पहुंच गई हैं, जहां पर उन्होंने शहीद के लवाहिकीन से इजहार ताजियत भी किया है। आपको एक बार फिर से बताते चले कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ टमन पहुंच गई है। मीर अली दहशतगर्द हमले में शहीद 23 साल कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर कासी की ताजियत के लिए टमन पहुंच गई, जहां पर उन्होंने शहीद के लवाहिकीन से इजहार ताजियत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत रम मार्केट मुंतकली के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डीसी लाहौर राफे हैदर, एसी सिटी बाबर अली रॉय, डायरेक्टर डेवलपमेंट जावेद रशीद चौहान समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि रम मार्केट की मुंतकली नागुज़ीर है, काबिल अमल तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। इस पूरे जोन की आलमी तारीख और सकाफती अहमियत है। इस जोन की मुकम्मल बहाली के लिए रम मार्केट की मुंतकली अहम पार्ट है। रम मार्केट मुंतकिली के लिए कानून के मुताबिक अमल होगा, कारोबार को नुकसान नहीं पहुंचेगा। कमिश्नर लाहौर ने ज़िला इंतजामिया को रम मार्केट के हवाले से हर पहलू से मुकम्मल तफसीलात पेश करने की हिदायत कर दी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को ब्रीफिंग दी गई कि अकब में मौजूद तारीखी मरियम मस्जिद और मकबरा रम मार्केट की मुंतकिली से उभर कर सामने आएगी। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि हुकूमत पंजाब तारीखी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और कारोबार के फ़रोग़ को यकीनी बनाएगी। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का अहम इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान, स्पेशल सेक्रेटरीज राजा मंसूर अहमद और मोहम्मद इकबाल, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंतल, डॉक्टर एहसन वहीद राठौर, प्रोफेसर डॉक्टर जोहरा खानम, एसपी हनाम ने शिरकत की। डॉक्टर शबीर चौधरी, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर यूनस, एएसपी शहरबानो नकवी और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। सूबाई वज़रा सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इजलास के दौरान ट्रांसजेंडर को सरकारी अस्पतालों में बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम का जायजा लिया।
ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में इलाज की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी ट्रांसजेंडर का बुनियादी हक है। ट्रांसजेंडर तक बुनियादी हकूक की फराहमी के लिए कानून साजी होनी चाहिए। सेहत कार्ड में ट्रांसजेंडर को खसूसी सहूलत फराहम की जाएगी। लाहौर के थाना जनूबी छावनी की हदूद में गुंडा अनासर ने दूध फरोश की दुकान पर हमला कर दिया। 4 अफराद जख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने मुलजमान से साजबाज करके तोड़ फोड़ और तशद्दुद की बजाय चोरी की FIR दर्ज कर दी। हाफिज अहमद दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मेरे वालिद दुकान की सफाई सुथराई के बाद पानी का छिड़काव कर रहे थे कि एक राहगीर पर पानी गिरने से वो मुश्ताल हो गया। उसने फोन पर अपने साथियों को बुला लिया, जिन्होंने आते ही मेरे वालिद, वालिदा और भाई को तशद्दुद का निशाना बना डाला। उमर दराज और मुलाजिम असलम पर भी तशद्दुद किया गया। फन 5 पर कॉल पर ASI शौकत वहां पहुंचा, उल्टा हमारे शदीद जख्मी भाई को साथ ले गया। थोड़ी देर बाद 10 से ज्यादा अफराद डालों पर आए, दुकान की तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे 32 लाख का नुकसान हुआ। हाफिज अहमद दीन ने मजीद कहा कि FIR हमारी दी गई दरखास्त के मुताबिक काटने की बजाय चोरी की दफात के तहत काटी गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज फौरी नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करें। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के CEO राना काशिफ शहजाद के कमात पर इन्फोर्समेंट सुपरिटेंडेंट हसन जान की सरबरस्ती में लाहौर कंटोनमेंट के इलाके में तजावुजात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट से। जी साकिब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के CEO राना काशिफ शहजाद के कमात पर इन्फोर्समेंट सुपरिटेंडेंट हसन जान की सरबराही में लाहौर कैंट बोर्ड के इलाके में नाजायज तजावुजात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। यहाँ पर अगर मैं ऑपरेशन की तफसीलात बताऊं तो इन्फोर्समेंट सुपरिटेंडेंट हसन जान ने अपनी टीम के हमरा, जिसमें इंस्पेक्टर नसीर और मोहसिन डोगर ने भी दबंग कार्रवाई करते हुए ज़रात शहीद रोड, सदर बाजार, बेतियां रोड, एयरपोर्ट रोड और मुतअद्दिद बाजारों में ग्रैंड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में तमाम लाहौर कैंट बोर्ड के इलाके को इंक्रोचमेंट से पाक कर दिया। इस मौका पर इन्फोर्समेंट इंचार्ज हसन जान का कहना था कि हम अपने CEO राना काशिफ के अहकामात और सेक्रेटरी हसनैन बुखारी की हिदायत पर अमल करते हुए लाहौर कैंट बोर्ड को इंक्रोचमेंट फ्री बनाएंगे। ऑपरेशन का मकसद ट्रैफिक की बहाली में जो खलल पैदा होता है और ट्रैफिक को जाम हो जाता है, इसको बहाल करना है। इस मौका पर इंस्पेक्टर नसीर ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए बताया कि लाहौर कैंट बोर्ड हमेशा से अपने इलाके की खिदमत में कोशा है। मजीद इंस्पेक्टर नसीर ने ऑपरेशन के हवाले से बताया कि जो ऑपरेशन किया गया है, इनको पहले मुतअद्दिद बार वार्निंग्स दी गई, लेकिन वार्निंग्स देने के बावजूद जब ये लोग बाज नहीं आए तो इलाके की भलाई और ट्रैफिक की बिला तअत्तल बहाली के लिए ये ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और आइंदा भी लाहौर बोर्ड ऐसे बोल्ड स्टेप अपने इलाके की भलाई के लिए लेता रहेगा। इस मौका पर जब अहले इलाका से कोहिनूर न्यूज की बात हुई तो अहले इलाका ने लाहौर कैंट बोर्ड के CEO राना काशिफ शहजाद और इनकी पूरी टीम की जारहाना कोशिशों को सराहा और इन पर पूरे एतमाद का इजहार किया। जी ठीक है साकिब बट, बहुत शुक्रिया आपका। अल हाफिज ट्रस्ट UK के बानी खलीलुर रहमान सलीमी की कोहिनूर न्यूज चैनल आमद। खलीलुर रहमान सलीमी का कहना था कि हालिया इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को जो अवामी मैंडेट मिला है वो काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होने जा रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत को IMF और मुआशी चैलेंजेस का सामना है, लेकिन हुकूमत बेहतर मुआशी टीम के साथ इन तमाम चैलेंजेस से निकलने में कामयाब होगी। खलीलुर रहमान सलीमी का मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, उस सिलसिले में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, इनके साथ बहुत सारे मसले मसाइल हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि ये मिल के अगर ये गवर्नमेंट करेंगे और एक दूसरे को के साथ अंडरस्टैंड साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि मुल्क को आगे लेके जाएंगे। और फ़िलहाल जितना भी थोड़ा बहुत टाइम पीरियड मिला है और जो और इनके इक़दामात हैं उनसे यही साबित हो रहा है कि ये मुल्क को लेके आगे चल रहे हैं और दिन कोई ना कोई तब्दीली आ रही है। और हमें अल्लाह के घर से यही उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक वक्त आएगा, मुल्क इस क्राइसिस से बाहर निकलेगा। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक बोर्ड पे है। IMF के मसाइल बहुत पेचीदा और संजीदा हैं और अगर हम कोशिश करें और मिनहासुल कौम भी थोड़ा साथ दें तो ये मुल्क बहुत आगे निकल जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ
एक जो है एक यूनिटी की ज़रूरत है, और अगर इसको लेके हम आगे चलेंगे तो इंशाअल्लाह हम इस मसले से बाहर आ जाएंगे। शहरी घरों में अफ्तारी कर सके, इसीलिए सिटी ट्रैफिक पुलिस चौक चौराहों पर अफ्तारियां कर रही है। सिटी ट्रैफिक पुलिस के एसपीज हो या इंचार्ज हो, ट्रैफिक वार्डन सब भी सड़कों पर अफ्तारी करते नजर आते हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अतर और एसपी कैंट सुहेल फासिल ने भी फैसल चौक में वार्डन के साथ रोजा अफ्तार किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा की इस रिपोर्ट में। सिटी ट्रैफिक पुलिस के वार्डन्स का सड़कों पर अफ्तारियां करने का सिलसिला जारी है। तमाम एसपीज, डीएसपीज और ट्रैफिक वार्डन्स सड़कों पर ही अफ्तारियां कर रहे हैं ताकि शहरी अपने घरों में रोजा अफ्तार कर सकें। इस बारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अतर ने खसूसी हदायत भी जारी कर रखी हैं कि तमाम ट्रैफिक ऑफिसर शहरियों के लिए आसानियां पैदा करें और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाएं। एसपी सदर इकरामुल्लाह, एसपी कैंट सुहेल फाजल, एसपी सिटी शहजाद खान अपने अपने सर्कल्स में ट्रैफिक वार्डन्स के हमरा चौकों में रोजा अफ्तार करते हैं। इसके साथ साथ तमाम डीएसपीज, जिनमें डीएसपी इचरा मोहम्मद आजम, डीएसपी मुगलपुरा इशफाक अहमद, डीएसपी ठोकर इखलाक, डीएसपी फर्रख रईस, डीएसपी डिफेंस इसरार अहमद भी अपने वार्डन्स के हमरा चौकों में ही अफ्तारियां कर रहे हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अतर ने भी अपनी फोर्स का हौसला बढ़ाने के लिए खुद सड़कों पर इन वार्डन्स के साथ रोजा अफ्तार किया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अतर ने फैसल चौक में वार्डन्स के साथ अफ्तारी की। आप देख रहे हैं अफ्तारी का टाइम है और हमारी जितनी भी अफ्तारियां हैं वो तमाम ट्रैफिक वार्डन्स ऑन रोड करते हैं। कोशिश यही होती है कि कहीं पर भी ट्रैफिक चौक ना हो, कंजेशन ना हो। वजह उसकी ये है कि तमाम, आपको पता है, रोज़ेदार होते हैं, वो तमाम अफ्तारी के लिए जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपने घर वालों के साथ मिल के वो अफ्तारी करें और कहीं पर रोड ब्लॉक ना हो। हमारी सबसे पहली कोशिश होती है इस टाइम पर कि हम ट्रैफिक को अच्छे तरीके से रेगुलेट करें। जहाँ तक है अफ्तार की बात, बिल्कुल हमारी इनको ज़रूरी होता है कि अपने पॉइंट्स पे इनको अफ्तारी मिल जाए। हम नहीं चाहते कि ये अपना पॉइंट छोड़े, क्योंकि पॉइंट जैसे ही छोड़ते हैं आपको पता है एक ट्रैफिक जो है वो जैम होना शुरू हो जाती है, आमने सामने ट्रैफिक आ जाती है जिससे बड़ी दिक्कत होती है। एफआईए एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई, ममनुआ अद्वियात के दवाखाना पर छापा, अटक से कसीर तादाद में ममनुआ अद्वियात बरामद कर ली गई। डायरेक्टर जनरल एफआईए अहमद इसाक जहांगीर के अहकामात की रोशनी में ममनुआ अद्वियात की तैयारी और खरीदो फरोख्त में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद अफजल खान न्याजी की जेर निगरानी छापामार कार्रवाई में मुलजिम एहसान इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को मेन सिविल बाजार अटक से गिरफ्तार किया गया। तो दूसरी जानिब एफआईए साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की कार्रवाई, ऑनलाइन धोखाधड़ी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी अब्दुल रऊफ की जेर निगरानी इंस्पेक्टर मलिक अवैस ने कामयाब रेड करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने दीगर साथियों की मिलीभुगत से इनाम लालच देते हुए शिकायत कुंदा से रकम बटोरी। मुलजमान साधारण शहरियों को अपने जाल में फंसाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे। मुलजिम ने दीगर साथियों की मिलीभुगत से इनाम के हसूल के लिए टैक्सेस और कस्टम क्लियरेंस के नाम पर 5 लाख रुपए बटोरे। नए तैनात होने वाले होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल के एडिशनल सेक्रेटरी प्रेजेंस आसिम रजा के हमरा दफ्तर आईजी जेल खानाजात पंजाब आमद। दफ्तर आमद पर आईजी जेल खानाजात पंजाब मियां फारूक नजीर ने डीआईजी हेडक्वार्टर मियां सालिक जलाल, डीआईजी इंस्पेक्शन काजी मोहम्मद असलम और डीआईजी लाहौर रीजन नवीद रऊफ के हमरा पुरतपा के इस्तकबाल किया है। चाको चौपन दस्ते ने सलामी पेश की है। आईजी जेल खानाजात ने महकमा जेल खानाजात पंजाब के मजमूई उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मुआयना किया गया। एक एक जेल और उस पर तैनात अफसरान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। गुज़श्ता एक साल में पाया तकमील तक पहुंचने वाले और जेर तकमील मंसूबों के मुतालिक भी आगाह किया गया।
खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए वेन्यूज को हतमी शक्ल दे दी है। रवा साल पाकिस्तान और भारत की टीमों ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज नवंबर में खेलनी है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान के 6 व्हाइट बॉल मैचेस 6 वेन्यूज पर होंगे। वेन्यूज में मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड, कैनबरा, बर्सबीन और बोबार्ट शामिल है। इसके अलावा भारत ने दौरा ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट सीरीज के वेन्यूज को भी हतमी शक्ल दे दी है। टेस्ट वेन्यू में पर्थ, एडिलेड, बर्सबीन, मेलबर्न और सिडनी शामिल है, जबकि एडिलेड में डे एंड नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया दोनों सीरीज के शेड्यूल का जल्द ऐलान करेगा। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और एमएनए सैयदा शहला रजा को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर मुंतखब कर लिया गया है। पीएचएफ कांग्रेस का गैर मामूली इजलास कराची में हुआ। यह इजलास सेक्रेटरी पीएचएफ हैदर हुसैन ने तलब किया था। पीएचएफ कांग्रेस इजलास में नेशनल बैंक और पाकिस्तान कस्टम के नुमाइंदगान भी शरीक हुए। कांग्रेस इजलास में 64 में से 54 मेंबरान ने शिरकत की। पीएचएफ कांग्रेस इजलास में मुतफ़िका तौर पर शहला रजा को सदर मुंतखब किया गया। शहला रजा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की पहली खातून सदर बन गई। उनके अलावा शुजा इकबाल पाशा को सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब कर लिया गया। शहला रजा इससे कबल पीएचएफ की नायब सदर के फराइज सर अंजाम दे रही थी। सऊदी अरब में मुकीम मोहम्मद उमर फारूक नामी पाकिस्तानी ने बिग लॉटरी टिकट की लाइव कुरंदाजी के दौरान नई कार जीत ली। अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद उमर फारूक अपनी बीवी और 6 बच्चों के साथ काफी अरसे से सऊदी अरब में मुकीम है और वो मार्केटिंग कंपनी में काम करने के बायस मुत्तहदा अरब अमारात आते जाते रहते हैं। मोहम्मद उमर फारूक ने मुत्तहदा अरब अमारात से लॉटरी खरीदी थी और खुशकिस्मती से कुरंदाजी में उनकी SUV कार निकल आई, जिसकी मालियत 3 लाख दरहम है, जो पाकिस्तानी रुपए में 2 करोड़ 23 लाख और 15,000 के लगभग बनती है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना है। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।